अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, इस वीडियो में हम बात करेंगे चुमाना और न्योता के बारे में। आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक लतीफ़ा सुना देना चाहते हैं। एक बस्ती में एक नक्टा यानी नाक कटा हुआ शख्स रहा करता था, जो लोगों के ताने सुन सुनकर आजिज़ आ गया था। लोग उसे नक्टा कहकर चिढ़ाते थे। तंग आकर उसने वो बस्ती छोड़ने का इरादा कर लिया और दूर दराज की बस्ती के लिए रख्ते सफ़र बांध लिया। जब वो लंबी मसाफत तय करके उस बस्ती के करीब पहुंचा तो उसको ख्याल आया कि कहीं इस बस्ती के लोग भी उसे नक्टा कहकर न चिढ़ाने लग जाएं। उसने इससे बचने की एक तदबीर सोची और गांव में दाखिल हो गया। अब गांव में जो भी शख्स उसे नज़र आता वो उसे देखकर चिल्लाने लगता, देखो ये नाक वाला जा रहा है, देखो ये नाक वाला जा रहा है, देखो इसकी नाक कितनी लंबी है, अरे ये नाक वाले लोग कहाँ से आ गए, हमारी तरह मुहज़्ज़ब और अक्ल वाले लोगों ने तो कब का इस मुसीबत से छुटकारा पा लिया है और हमने तो इस फालतू नाक के बोझ को कब का हल्का कर दिया है। कुछ नाक वाले लोग उस नक्टे के कॉन्फिडेंस को देखते हुए सोच में पड़ गए कि कहीं वाकई ये नाक हमारे चेहरे के लिए अलामत ऐब तो नहीं है। नाज़रीन किराम, इस लतीफ़े को सुनाने का मकसद बताने के लिए एक और किस्सा सुनाता हूँ। मेरा एक दोस्त कहता है कि मुझे एक साहब ने शादी की दावत की। मैं बड़े शौक़ से तैयार होकर अच्छे कपड़े पहनकर इत्र वगैरह लगाकर दावत खाने गया। देखा कि उम्दा किस्म का पिंडाल सजा हुआ है, टेबल कुर्सियां लगी हुई हैं। एक दरवाज़ा दाखिल होने के लिए है और दूसरा निकलने के लिए। मैं अंदर गया और दावत का खाना बड़े शौक़ से तनावुल किया। खाना भी बड़ा जायकेदार था। मैंने शिकम शेर होकर खाया, फिर एग्ज़िट वाले दरवाज़े से बाहर निकला। हाथ धोया तो क्या देखता हूँ कि दरवाजे पर एक टेबल कुर्सी है जहाँ पैसे वसूल किए जा रहे हैं। दो लोग बैठे कलम कापी लेकर रकम लिख रहे हैं। मैंने मालूम किया कि भाई क्या ये किसी मदरसे का चंदा हो रहा है। कहने लगे, अरे फुरकान भाई क्यों मजाक कर रहे हैं, लिखवाइए, कितना लिखवाना है, हम भी तो देखें कि आप सऊदी से 20 साल में क्या कमा कर लाए हैं। मैंने कहा, भाई पहले ये तो बताओ कि तुम लोग किस बात की वसूली कर रहे हो। कहने लगे, मियाँ ये चुमाना है, चुमाना, तुमने जो अभी दावत खाई है ये उसका नजराना वसूल किया जा रहा है। फुरकान भाई ने कहा कि यार तुम लोग पहले बता देते कि हम दावत नहीं कर रहे हैं, एक वक्त का होटल खोल रहे हैं, क्या तुम लोगों को दावत खिलाकर पैसे लेने में शर्म नहीं आती। फुरकान भाई अभी और कुछ कहते कि लोग उन पर ही भड़क गए कि देखो ये कैसा नासमझ आदमी है, इसको अपनी रस्मों और रिवाजों का ही पता नहीं। यानी कुछ नकटे लोग एक नाक वाले को ही गलत ठहराने लगे। दोस्तों, आज हमारा मुस्लिम मुआशरा जिन इज्तिमाई ऐबों और बेजा रस्मों में मुब्तला है उनमें से एक है चुमाना या न्योता लेना। आदमी पहले दावत करके खाने पर बुलाता है, फिर खाने वालों से लिफाफे लेकर हिसाब लगाता है कि कितना फ़ायदा या कितना नुकसान हुआ। ये शरई लिहाज से बिल्कुल गैर इस्लामी अमल है। दावत का मतलब बुलाना और खिलाना होता है, पैसा वसूल करना नहीं। जो लोग ऐसा करते हैं वो फुरकान भाई के बकौल दावत नहीं करते बल्कि एक टाइम का होटल खोलते हैं। हर जगह तो नहीं, लेकिन बाज़ मुस्लिम इलाक़ों में ये न्योता और चुमाना वाली रस्म आम है। लोग दावत करके बुलाते हैं, फिर खाना हॉल की वीडियोग्राफी होती है, सभी से चुमाना लिया जाता है और उसको लिखा जाता है। फिर बाद में कापी चेक की जाती है कि किसने कितना दिया। फिर तबसरा होता है कि देखो फलां की शादी में हमने 500 रुपये दिए थे और वो सिर्फ 300 रुपये देकर गया है। फिर वीडियो चलाकर देखते हैं कि कितने लोग बिना कुछ दिए खाकर चले गए हैं। नाज़रीन किराम, ऐसी दावत करने वालों से बड़ा बेशर्म कौन हो सकता है। आइए अब हम फतवा और शरीयत की रोशनी में देखें कि चुमाना लेना और देना कैसा है। सबसे पहले बरेलवी मसलक के एक आलिम दीन मुफ्ती मोहम्मद शब्बीर कादरी का ये फतवा मुलाहजा कीजिए, जो dafatwa.com वेबसाइट से नकल किया गया है। सवाल नंबर 5662। जनाब, हमारे यहाँ अगर किसी के बेटे की शादी होती है तो लोग उसे बतौर इमदाद के कुछ पैसे देते हैं, मगर इस शर्त के साथ कि मेरे बेटे की शादी पर 2 गुने पैसे देने होंगे। इसी तरह एक दूसरे की इमदाद करना जायज़ है। साइल मोहम्मद अशरफ। जवाब, किसी इलाकाई रस्म या किसी बिरादरी के रिवाज के तौर पर शादी के मौके पर दी गई रकम पर वापसी के वक्त जायद का मुतालबा करना नाजायज़ और ममनू है, या इस शर्त के साथ किसी को माली मदद देना कि वापसी के वक्त वो इजाफे के साथ दी जाएगी तो ये भी जायज़ नहीं है। अगर कोई अपनी मर्ज़ी से इजाफे के साथ वापस करे तो हर्ज नहीं, लेकिन मखसूस शरह के साथ इजाफे का मुतालबा करना सूद के ज़ुमरे में आएगा। इसलिए सूरत मसऊला में किसी की शादी के मौके पर किसी को इस शर्त पर कोई माली मदद देना कि हमारी शादी में वो रकम 2 गुना बढ़ा कर देगा
तो ऐसा करना शरअन जायज़ नहीं। अब दारुल उलूम देवबंद के दारुल इफ्ता का एक फ़तवा सवाल और जवाब की शक्ल में पेश खिदमत है। सवाल: शादी या वलीमा की दावत में लोग न्योता लेते और देते हैं। कहीं कहीं दो शख्स एक टेबल पर बैठ जाते हैं और एक किताब में पैसा लिखते रहते हैं। कुछ लोग न्योता को मना करते हैं, पर अगर कोई लिफाफा में कुछ पैसा रख कर दें तो वो रख लेते हैं। न्योता लेने और देने के बारे में वजाहत फरमाएं। जवाब नंबर 1,75,901। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस नीयत से किसी को हदिया देना कि ये भी उसके बदले में हमें देगा, बुरा है। जहाँ अदले बदले में देने का रिवाज हो वहाँ उसे तर्क करना चाहिए, क्योंकि इसमें बदला न मिलने पर शिकायत होती है और देने वाले को भी वापस मिलने का इंतज़ार रहता है। इसी तरह जिन जगहों में न्योता के नाम से देने लेने का रिवाज है वो गलत रस्म है, इससे परहेज़ करना चाहिए और इस रस्म बद को तर्क करना लाजिम और ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी जगहों में रजिस्टर में बाकायदा रिकॉर्ड रखा जाता है कि हमने उनके यहाँ शादी में इस कदर रकम दी थी, अब वहाँ से उसके बदले में क्या आया। इसे भी देखा जाता है कि आने पर या बिल्कुल न आने पर शिकवा शिकायत का सिलसिला शुरू होता है या कम से कम दिल से बुरा समझा जाता है। इसलिए जो कुछ देना होता है वो शर्मा हुजूरी में और दिखावे के लिए होता है और इस रस्म बद का दबाव भी होता है। जबकि हदीस में है कि किसी मुसलमान का माल बग़ैर उसकी खुश दिली के लेना जायज़ नहीं। यहाँ बसा औक़ात तीब खातिर मफकूद होती है, यानी आदमी खुश दिली से नहीं देता। इरशाद खुदाबंदी है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वमा आतैतुम मिन रिबल लियरबुअ फी अम्वालिन नास। जो चीज़ तुम दुनिया की गर्ज से खर्च करोगे, मसलन कोई चीज़ इस गर्ज से किसी को दोगे कि वो लोगों के माल में शामिल होकर, यानी उनकी मिल्क और कब्ज़े में पहुंचकर तुम्हारे लिए ज़्यादा होकर आ जाए, जैसा न्योता वगैरह रसूम दुनियाविया में अक्सर इसी गर्ज से दिया जाता है कि ये शख्स हमारे मौके पर कुछ और ज़ायद शामिल करके देगा, तो ये अल्लाह के नज़दीक नहीं बढ़ता। नाज़रीन किराम, ये तो था दारुल उलूम देवबंद का फतवा। अब आपके सामने जामिया इस्लामिया बिन्नौरी टाउन कराची का फतवा पेश किया जा रहा है। सवाल: वलीमा में आजकल रिवाज है कि पैसे लेते हैं और लिख लेते हैं कि किसने कितने पैसे दिए। बाद में उन लोगों के यहाँ अगर शादी होगी तो ये भी उनको इतने पैसे देंगे। अगर कोई पैसे नहीं देता, जिसका नाम पैसे देने वालों में नहीं होता, उनसे नाराज़ भी होते हैं। क्या ऐसा करना जायज़ है? अगर नाजायज़ है तो कोई दलील? जवाब: वलीमे के मौके पर मज़कूरा तरीक़े का लेन देन न्योता कहलाता है, जो शादी ब्याह के मौके की एक कबीह यानी बुरी रस्म है और शरई एतबार से नाजायज़ है। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, वमा आतैतुम मिन रिबल लियरबुअ फी अम्वालिन नास फला यरबु इंदल्लाह। यानी जो माल इस नीयत से दिया जाए कि उसके बदले में ज़्यादा मिलेगा, तो अल्लाह के यहाँ उसकी बढ़ोतरी नहीं होती। मुफस्सिरीन ने न्योता के लेन देन को भी इस आयत का मिस्दाक ठहराते हुए नाजायज़ करार दिया है। मारिफुल कुरान में मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब रहिमहुल्लाह इस आयत की तशरीह में लिखते हैं, इस आयत में एक बुरी रस्म की इस्लाह की गई है जो आम ख़ानदानों और अहले क़राबत में चलती है। वो ये कि आम तौर पर कुंबा रिश्ते के लोग जो कुछ दूसरे को देते हैं उस पर नज़र रखते हैं कि वो हमारे वक्त में कुछ देगा, कभी रस्मी तौर पर कुछ ज़्यादा देगा। खुसूसन निकाह शादी वगैरह की तकरीबात में जो कुछ दिया लिया जाता है उसकी यही हैसियत होती है, जिसको उर्फ़ में न्योता कहते हैं। और कुरान करीम ने इस ज़्यादती को लफ्ज़ रिबा से ताबीर करके उसकी क़बाहत की तरफ इशारा कर दिया कि ये एक सूरत सूद की सी हो गई। मारिफुल कुरान सूरह रूम जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 750। लिहाजा जिस बिरादरी में न्योता की रस्म है, वहाँ अगर शादी या वलीमा के मौके पर कुछ दिया जाता है जिसका बाकायदा लेने वाले इंदिराज भी करते हैं या देने वाले की नीयत वापस मिलने की हो और उसका उर्फ़ भी हो, तो ऐसी सूरत में उसका लेन देन जायज़ नहीं होगा। नाज़रीन किराम, हासिल कलाम यही है कि मुरव्वजा चुमाना या न्योता की रस्म एक गैर इस्लामी और नाजायज़ अमल है, इसलिए इससे बचने की ज़रूरत है। बिना चुमाना लिए दावत कीजिए, जितने लोगों को खिलाने की हैसियत हो उतने ही लोगों को दावत कीजिए। गरीब इलाकों में बहुत से लोग सिर्फ़ इसलिए शादियों की दावत में शामिल नहीं हो पाते कि वो हर माह हज़ारों रुपयों के लिफाफे नहीं दे सकते, और बहुत से लोग तो रिश्तेदारी के लिहाज में कर्ज़ लेकर दावत खाने के लिए पहुँचते हैं। अल्लाह पाक हम सभी को सही समझ अता फ़रमाए और चुमाना की इस मायूब रस्म को ख़त्म करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर आप भी चुमाना या न्योता के ख़िलाफ़ हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।